कांग्रेस लीडर जमीर अहमद बीजी जमीन अहमद खान के घर पर आज सुबह ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि जमीर अहमद के मकान और दफ्तर समेत 15 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस रेड के बाद केपीसीसी के सदर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने जमीर अहमद का दिफा किया। शिव कुमार ने कहा कि ईडी और आईटी को सिर्फ कांग्रेस लीडरान को ही वो निशाना बना रही है। जमीर अहमद के अलावा साबिक वजीर रोशन बेग के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी की गई है उसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर जमीर अहमद के घर पर छापा मारा गया है और ईडी ने सुबह में ये छापेमारी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीजेड जमीर अहमद खान के यहाँ आज आईटी रेड हुआ है। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडरान का कहना है कि आईटी और ईडी सिर्फ कांग्रेस के लीडरान को निशाना बना रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए जमीर अहमद खान के चाहने वाले और कुछ लीडरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जीए बावा हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सब बताएं कि किस तरह का रेड है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए, सुबह से मैं टीवी में देखे इधर ईडी आईटी रेड कर रहे हैं बोलकर, वो टीवी में क्या भी वो इसका क्या भी तकलीफ नहीं। इसके वजह से मैंने लोगों की बोले मैं क्या भी इधर गलाटे क्या भी मत करना, क्या भी ईडी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को हम सपोर्ट करना बोलकर। अभी एक बात याद आए, ये गवर्नमेंट अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट, उनका क्या, उनका अगेंस्ट कौन बात करते हैं, उनका अगेंस्ट कौन स्ट्रांग लीडर है कांग्रेस में स्पेशली, वो उनका घर को रेड करना, उनको तकलीफ देना, उनको डिस्करेज करना, ऐसा वो इरादा है। वो शुरू से ये चल रहा है। अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद डेमोक्रेसी नहीं। जमीर अहमद एक बड़े लीडर हैं, इनकी तरफ से कई लोगों को मदद मिलती है क्योंकि कोरोना के टाइम में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो लोगों का ये भी कहना है कि जानबूझ के जो इनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनकी मकबूलियत बढ़ रही है। देखिए, मैं भी उनका अगेंस्ट कंटेस्ट करे उधर जमीर अहमद के अगेंस्ट में चामराजपेट में कंटेस्ट करे। अभी भी चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी है, चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं उधर हमेशा विजिट कर रहा हूँ, उनका साथ भी रहता हूँ। उनके बारे में मुझे मालूम, ये कोरोना के टाइम में मैं आउट ऑफ 224 MLA ऐसा कोई भी काम पैसा भी नहीं करे, पैसा भी खर्च नहीं करे, ऐसा क्या भी मदद भी नहीं करे, ऐसा कोई भी है तो उनका वो जिंदगी में आया। नॉट ओनली चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी, होल स्टेट में वो मदद कर रहे हैं, होल स्टेट में। इनरेस्पेक्टिव कास्ट क्रिएट कम्युनिटी क्या भी वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनका पास, पूरा लोगों को भी वो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने मदद किया है। चामराज स्टेट में लगातार इनकी तरफ से मदद मिलती रही है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग यही कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो गरीबों के लिए मदद करते हैं, अपने जान माल, अपने कारोबार का पैसा लगाकर लोगों के लिए देते हैं। और आप लोगों को मालूम है जो हमारे चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में रात दिन उन्होंने मेहनत पढ़कर वैक्सीन इनका अवेयरनेस कैसा लेके आया, हर लोगों को मदद करते हैं। इसलिए ये सियासत लोग, बहुत से लोग इनके ऊपर जलते हैं। एक पावरफुल लीडर हैं जमीर अहमद खान साहब। बिल्कुल चाहने वाले हैं जमीर अहमद खान के। इनका कहना है कि जमीर अहमद खान किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं है। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्हें पूरी उम्मीद है। और लगातार ये इनके घर के पास खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ईडी या आईटी वाले क्या अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं, क्या ऐलान करते हैं। ये इंतज़ार में ये लोग खड़े हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। और सवार और मजीद जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ बरह रास्त बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शाहिद, जो छापेमारी की गई है उस छापेमारी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पर मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है? सुबह से अदल सुबह 6 बजे जो है ईडी की तरफ से ये रेड हुए हैं। तकरीबन जमीर अहमद खान के 6 ठिकानों पर ये इस वक्त रेड चल रहे हैं, अभी भी जारी है। उनके उसमें 3 मकान है, उसके अलावा उनके 3 दफ्तर हैं। नेशनल ट्रैवल्स उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रैवल कंपनी है, उनके दफ्तरों पर रेड हुआ है। और उसके अलावा दीगर उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान ने आईएमए के मामले में उनका एक मामला मुलविस था। आईएमए एक फ्रॉड कंपनी थी जिसने जमीर अहमद खान की एक जमीन खरीदी थी। उसके एवज में जमीर अहमद खान ने जमीन बेचकर उनसे पैसे लिए थे। जो पैसे आईएमए कंपनी से जमीर अहमद खान को ट्रांसफर हुए हैं
उसी पर उनको इल्जाम है। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान को जो पैसा आया है आईएमए की तरफ से, वो किस बेस पे आया है, उसकी छानबीन लगातार इस पे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अचानक आज रेड हुआ है। उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि ये पूरा मामला सिर्फ आईएमए से जुड़ा हो, क्योंकि जमीर अहमद खान एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, और जमीर अहमद खान लगातार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और दीगर इलाकों में हमेशा लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आते हैं। लोगों को जिस तरह से कोरोना में उन्होंने इतने राशन किट बांटे और इतना वैक्सीन ड्राइव चलाया अपने जानिब से कि वो पूरी रियासत में एक नमूना की तरह था। इतने बड़ी तादाद में उन्होंने रकम खर्च की लोगों के लिए, उससे कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आ गए थे। लगातार इतनी रकम कोई आमतौर पर लीडर खर्च नहीं करते हैं, वो हमेशा से रोजाना लाखों रुपए जो है गरीबों में, लोगों में, उनके लोगों में बांटा करते थे। उस वजह से भी वो काफी सुर्खियों में आ गए थे, और लगातार जो है उस पूरे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं ये रेड हुआ है। न सिर्फ जमीर अहमद खान पर रेड हुआ है, बल्कि साबिक वजीर रोशन बेग के घर पर भी रेड हुआ है। रोशन बेग का जो मामला है वो सीधा आईएमए का मामला है। आईएमए के जो मंसूर खान है, जो आईएमडी है, उन्होंने रोशन बेग पर इल्जाम लगाया था कि वो 400 करोड़ रुपए उनसे लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मामला है वो सीधे आईएमए से जुड़ा है। लेकिन जमीर अहमद खान का आईएमए के साथ साथ दीगर जो कंपनी है उसका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस भी बताया जा रहा है कि वो भरे नहीं थे, वो भी एक वजह हो सकती है। तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा सुर्खी में है वो जमीर अहमद खान है, क्योंकि उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। बहुत ज्यादा तादाद में लोग रोड पर आ गए, रास्ते पर आकर एहतजाज करने लगे जमीर अहमद खान के हक में, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग कर्नाटक में इस वक्त बहुत ज्यादा है, उनकी मकबूलियत काफी ज्यादा है। इस वजह से लगातार एहतजाज हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है छानबीन हो रही है घरों पे, उनके कितनी जायदाद है, कितनी उनकी जो जमीन है, उनकी जो कारें कितनी है, तमाम तरह की लिस्ट बनाई जा रही है। बिल्कुल फेहरिस्त बनाई जा रही है शायद, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा होगा। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे शायद आपसे कि जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लीडरान हैं वो इनकी हिमायत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि साजिश के तहत या फिर सियासत के तहत इसके ऊपर ये पूरा मामला लादा जा रहा है, और बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो कि भले ही उनके सियासी नजरियात मुख्तलिफ हो, लेकिन बावजूद इसके वो जमीर अहमद के साथ उनकी हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये कि सियासी हथकंडा है? जी बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार आज दिल्ली में है, और उन्होंने वहां दिल्ली से जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी और आईटी और ईडी सिर्फ कांग्रेस लीडरों को क्यों निशाना बनाती है? क्या दीगर लीडर उन्हें नजर नहीं आते हैं? क्या एमएलए बीजेपी में ऐसे नहीं है जो करोड़पति हैं और लाखों का ट्रांजैक्शन है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है? क्या ईडी और आईटी को सिर्फ कांग्रेस लीडर ही नजर आते हैं? क्योंकि इससे पहले डीके शिव कुमार पर भी इस तरह का मामला पेश आया था, और अब ये जो है चूंकि डीके शिव कुमार के बाद जो है अब ये जमीर अहमद खान पर पेश आया। जमीर अहमद खान भी कर्नाटक के पावरफुल लीडर माने जाते हैं, काफी मालदार शख्स माने जाते हैं, और लगातार कांग्रेस में उन्होंने अपनी पकड़ जमाई हुई है और कांग्रेस के बड़े लीडरों में शामिल होते हैं। अब डीके शिव कुमार हमेशा से जमीर अहमद के खिलाफ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुखालिफ गिरोह में रहे हैं। जमीर अहमद खान सिद्धरामैया के करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद भी जो है डीके शिव कुमार ने आज स्टेटमेंट दिया है कि जमीर अहमद खान एक काबिल शख्स है, उनका जो हिसाब किताब है वो सीधा है, और कहीं ना कहीं उनकी जो कंपनी का हिसाब किताब है वो पेश करेंगे, और जल्द से जल्द जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो डीके शिव कुमार के अलावा सिद्धरामैया ने भी जमीर अहमद खान की हिमायत की है, और लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी साजिश है। साजिश के तहत जो है ये रेड हो रहे हैं लगातार, क्योंकि लगातार जितने भी रेड हुए हैं मैक्सिमम वो कांग्रेस लीडर के ऊपर हो रहे हैं। इस वजह से लगातार इस तरह के इल्जाम जो है झेलना पड़ रहा है। देखना होगा कि अब ये रेड कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि रेड आज ही खत्म हो, क्योंकि अभी तक जो है अफसरान जो है उनके घर में मौजूद है। उनका एक घर रेलवे स्टेशन, कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा बंगला है, उस बंगले में इस वक्त रेड चल रहा है। उसके अलावा यूपी सिटी में एक फ्लैट है, वहां पर भी एक टीम लगी हुई है। उसके अलावा जो उनके दफ्तर हैं, तमाम दफ्तरों पे जो है नेशनल ट्रैवल्स के, वहां पर अलग अलग टीम जो है गई हुई है। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से ईडी की जो टीम है वो 45 लोगों की एक टीम जो है बेंगलोर आज सुबह पहुंची थी, और उससे पहले उन्होंने एक हफ्ते तक लगातार इस पर छानबीन की है। उसके बाद उन्होंने रेड किया है। बताया जा रहा है कि 25 कारों में, अलग अलग कारों में इन्होंने अलग अलग जगह पे ये रेड किया है, और लगातार उनके जो करीबी लोग हैं उन पर भी रेड हुए हैं। देखना होगा कि अब ये रेड कब तक खत्म होगी। जरूरी नहीं कि ये रेड आज ही खत्म हो सकता है कि कल तक भी चले। और अभी पता चला है कि जमीर अहमद खान के जो भाई हैं शकील, उनको डिटेन किया गया था और पूछताछ के बाद वापस उनको छोड़ दिया गया। देखना होगा कि जमीर अहमद खान के साथ क्या होता है, किस तरह से हिसाब किताब का मामला होगा, क्योंकि फिर वक्त जमीर अहमद खान उनके घर में है, और उनके बिल्कुल ये देखना अहम होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है, और जो भी सबूत मिलेंगे उसके बिना पर क्या कुछ पूछताछ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काज़ी हमसे बातचीत के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए आपका।